यहाँ पर हमको इसको करना है फैक्टराइज। उसके लिए इसमें जितनी भी कॉमन चीजें हैं उसको हम बाहर अलग निकाल के लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 10x² है, यानी कि 10 इंटू एक्स स्क्वायर। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी कि हो जाएगा इसके इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है 18x³ यानी कि 18 इंटू एक्स क्यूब। 18 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 से। 2 9 जा हमको पता है कि 18 होता है। 9 हमारा जाएगा 3 से। 3 3 जा होता है 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और x³ का मतलब x को हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है 14x की पावर 4। 2 7 से हमको पता है कि 14 होता है और x की पावर 4 यानी कि x को हम 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि ये। तो अब ये हमारा आ गया है इसके इक्वल। अब हमको इन तीनों में वो नंबर्स लिखने हैं जो कि इन तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर सबसे पहले है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 तीनों में कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, बट 5 इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा तीनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक और x है, यहाँ पर भी एक और x मिल जाएगा और इसमें भी, यानी कि वो नंबर्स जो तीनों में कॉमन है वो है 2x और x। अब हम अपनी गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और यहाँ पर क्योंकि 2 और x इंटू एक्स कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल के लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। यहाँ पर हमारा बचेगा 5, यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस, यहाँ से भी 2 और ये 2x कॉमन निकाल लिए हमने, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर भी 2 और ये 2x कॉमन निकाले, यहाँ पर बचेगा 7 इंटू एक्स, यानी कि ये। अब x इंटू एक्स का मतलब है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पर बचेगा 5 माइनस 3 3 सा होता है 9 इंटू एक्स, यानी कि 9x हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी x इंटू एक्स है यानी कि x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7x² के इक्वल, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा इसके इक्वल।